हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मॉडल्स का फर्स्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि मॉडल्स को हमें अच्छे से समझना है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में करेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरीज सबसे पहले हम जान लेते हैं भी क्या होती है। मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं, जो कि मेन वर्ब के साथ मिलकर किसी काम के करने का तरीका बताती हैं, मोड या मैनर बताती हैं कि भी किसी काम को कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो वो वर्ब की हेल्प करती हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे जो आइडियाज़ हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। जैसे कि हमें किसी काम की एबिलिटी के बारे में बात करनी है कि भी हमारे अंदर योग्यता है या नहीं, हम उसको कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। किसी को परमिशन देने की बात है, कोई प्रोबेबिलिटी है, संभावना की बात हो रही है भाई हाँ ऐसा होगा नहीं होगा। तो किसी ड्यूटी की बात है, ये चाहे वो मॉरल ड्यूटी की बात हो या फिर हमारी अदर ड्यूटीज़ की बात हो, तो भी वहाँ पर मॉडल्स का यूज़ हम करते हैं। तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए या पर्सन आ जाए, तो वहाँ पर उनमें कोई चीज़ नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए भी मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर ought टू एंड यूज टू, ये मेन ऑक्सिलरीज होती हैं जो मॉडल के रूप में यहाँ पे यूज़ होती हैं हमारे सिलेबस में। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमें पर्सन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, यू सेकंड पर्सन होता है, और जो बाकी बच गए ही शी इट दे, ठीक है, तो वो क्या हो गए, वो सब के सब हो गए हमारे थर्ड पर्सन। ठीक है, या उसके अलावा भी। तो अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम विल का यूज़ देखते हैं। तो विल कहाँ पे यूज़ होगा, विल हमेशा सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज़ होगा। मतलब आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे, लेकिन किसी विशेष स्थिति में करेंगे, और विशेष स्थिति में आपको बताता हूँ। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल अल्टीमेटली यूज़ होगा। तो और हमेशा ये एक्सप्रेस करेगा फ्यूचर को। तो जैसे माई ब्रदर विल कम टुमारो, तो यहाँ पे ये फ्यूचर को बता रहा है भी मेरा भाई कल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माई ब्रदर आया है तो फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, तो इसलिए विल। ठीक, तो शी विल सिंग ए सॉन्ग एट द फंक्शन, तो वो भी फ्यूचर को बता रहा है भी फंक्शन में गाएगी, तो यहाँ पे भी विल आ गया और थर्ड पर्सन है शी। तो अब आप ये देखिए कि भी फर्स्ट पर्सन के साथ कैसे यूज़ होगा विल, जब हम किसी विलिंगनेस को, ठीक है, डेटर्मिनेशन को, प्रॉमिस को और इंटेंशन को, थ्रेटनिंग को जब बात करते हैं, तो हम विल मतलब आई और वी के साथ भी विल को यूज़ करेंगे, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई विल कम बैक माई डियर, भाई यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है कि भाई मैं वापस आ जाऊंगा। आई विल नेवर यील्ड टू योर थ्रेट, भाई मैं तुम्हारी इन धमकियों से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मतलब वो पक्का डिटर्मिनेशन के साथ ये बात कही जा रही है कि भाई इसके बाद है आई विल कम इफ़ यू विश, भाई मैं आ जाऊंगा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ पे विलिंगनेस की बात हो रही है। आई विल बिल्ड ए हाउस, तो मैं एक घर बनाऊंगा, तो ये इंटेंशन है। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, तो ये धमकी दी जा रही है। तो इस तरीके से फर्स्ट पर्सन के साथ अगर विल का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब हम वो काम जरूर करने वाले हैं। जोर दे करके जब कोई बात कही जाती है और स्थितियाँ ये हों, तो हम आई के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट जब हमें करनी हो या इनविटेशन किसी को देना हो, जैसे विल यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, विल यू हैव ए कप ऑफ टी, तो बहुत ही मतलब इनवाइट कर रहे हैं हम यहाँ पे, या पोलाइट सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, टू एक्सप्रेस हैबिट, जब हमें कोई हैबिट बतानी हो किसी की, तो ए डॉग्स टेल विल ऑलवेज रिमेन क्रूक्ड, भाई कुत्ते की पूँछ हमेशा टेढ़ी रहेगी, तो यहाँ पे ये आदत बतानी है उसकी, क्योंकि वो थोड़ी बदल जाएगी। तो ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, भाई वो कभी भी सच नहीं बोलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी उसकी एक्सप्रेस हो रही है आदत, तो विल का यूज़ हो रहा है। और वैसे भी थर्ड पर्सन यहाँ पे लगा हुआ है। टू एक्सप्रेस एजम्पशन, जब हमें कोई अनुमान बताना हो, किसी का एजम्पशन अंदाज़ा लगाना हो किसी बात का, तो यहाँ पे ही विल हैव रीच्ड
दिल्ली बाय नाउ, भाई अब तक वो दिल्ली पहुंच गया होगा। शी विल बी देयर बाय नाउ, वो अब तक वहीं होगी, ठीक है। तो भाई वहाँ पहुंच गई होगी वहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पर भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो टू गिव वार्निंग, जब हमें किसी को कोई वार्निंग देनी है, चेतावनी के लिए, और या अदरवाइज इस तरीके के वाक्य हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे वर्क हार्ड और यू विल फेल, ठीक है। जहाँ पे इस तरीके के हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम चेतावनी दे रहे होते हैं, वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो इसके बाद है शेल। तो शेल को हम कैसे यूज़ करते हैं? शेल को हम बिल्कुल जैसे विल को हम विशेष स्थितियों में यूज़ करते थे आई और वी के साथ, तो आई और वी के साथ यहाँ जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हम शेल का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है, पहली बात तो ये फ्यूचर को ही बताएगा ये भी, ठीक है। जैसे विल में फ्यूचर बताया जा रहा था, तो यहाँ शेल में भी फ्यूचर बताया जाएगा। वी शैल गो फॉर पिकनिक टुमारो, भाई हम पिकनिक के लिए कल जाएंगे। तो यहाँ पे वी आया तो शेल का यूज़ हमने किया है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आया। व्हेन यूज्ड इन इंटेरोगेटिव, जब हम इंटेरोगेटिव में यूज़ कर रहे हैं तो विद द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेस ऑफर्स एंड सजेशन, तो हम क्या करेंगे कि भाई शेल के साथ हमेशा या तो कोई ऑफ़र आएगी वहाँ पे दी जा रही है या फिर कोई सजेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है शेल आई कैरी योर बुक्स, क्या मैं आपकी बुक्स ले जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑफ़र दी जा रही है उसको। तो भाई शेल वी गो टू सी ए मूवी, तो क्या हम मूवी देखने चलें, तो इस तरीके से सजेशन दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव में शेल को हम सजेशन और ऑफ़र के रूप में लेते हैं। तो इसके बाद टू एक्सप्रेस कमांड, जब हमें कोई कमांड को एक्सप्रेस करना है, प्रोहिबिशन मना करना है किसी बात से, प्रॉमिस करना है, थ्रेट करना है, जिस तरीके से ऊपर हमारे विल में आया था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई नो बॉय शैल लीव द क्लासरूम। तो यहाँ पे जब पूरी जोर दे करके कोई बात कही जा रही है तो भाई कोई भी इस कमरे को नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे कमांड दी गई है, यू शैल नॉट एंटर द किचन विद डर्टी फीट, भाई तुम, ये प्रोहिबिशन है, मना कर रखा है यहाँ पे, भाई कोई भी गंदे पैरों के साथ किचन में नहीं जाएगा। यू शैल सफ़र फॉर दिस, तुम्हें इसको भुगतना होगा, ठीक है। तो धमकी दी जा रही है। तो यू शैल गेट ए रिवार्ड इफ़ योर बिहेवियर इज़ गुड, तो भाई तुम्हें इसके लिए इनाम दिया जाएगा यदि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा रहता है। तो यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है। तो यहाँ पे इन स्थितियों में हम शैल का यूज़ करते हैं। जब हमें कोई अपनी सर्विस देनी है किसी को, तो हम सर्विस शैल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, तो यहाँ पे हम सर्विस देने के लिए शैल का यूज़ करेंगे। शैल आई ओपन द डोर, तो इस तरीके से हम शैल यूज़ करेंगे। तो वुड कहाँ पर आएगा? जो वुड होता है वो विल और शैल के पास्ट के रूप में आएगा जब हमें कोई काम पहले कर दिया है। तो जैसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा, पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। जैसे ही टोल्ड मी, टोल्ड पहले ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, कि भाई उसने मुझे बताया कि वो मेरी मदद करेगा। तो दे सेड फिर यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, दे सेड दैट दे वुड मूव इनटू ए न्यू हाउस, भाई उन्होंने कहा कि वो नए घर में जाएंगे, ठीक। टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल और रिपीटेड एक्टिविटी ऑफ द पास्ट, तो जब उन्हें हैबिचुअल और रिपीटेड एक्टिविटी बतानी है पास्ट की, तो उस तरीके से मतलब किसी की कोई हैबिट थी या वो ये काम किया करता था, तो जैसे यहाँ पे बताया ही वुड सिट फॉर आवर्स एंड वॉच द पासिंग ट्रेन, भाई वो घंटों बैठा रहता था, ये उसकी देखो उसकी आदत थी, हैबिचुअल एक्शन था उसका। तो यहाँ पे वुड सीट आ गया यहाँ पे। तो द ग्रैंड मदर वुड स्पेंड द इवनिंग, भाई ग्रैंड मदर इवनिंग गुजारा करती थी फीडिंग द स्पैरोज, भाई चिड़ियों को खाना खिलाते हुए। तो इस तरीके से भी उसकी भी ये हैबिट थी, ठीक है, रिपीटेड एक्टिविटी थी, रोज़ वो ऐसा काम करती थी। तो इस तरीके से वुड का यूज़ हुआ है। तो आगे देखिए आप, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, तो क्या मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई अगर मैं आपकी हेल्प करूँ तो आपको माइंड तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो नहीं, आप मेरी मदद करें तो हेल्प तो माइंड तो नहीं करेंगे आप। तो इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय का कप लेंगे, तो इस तरीके से
यहाँ पे कहा जा रहा है। टू एक्सप्रेस विश और प्रेफरेंस, जब हमें कोई विश या प्रेफरेंस देनी है, कोई विश करनी है, जैसे आई विश ही वुड वर्क हार्ड, भाई काश वो वर्क हार्ड करता। तो आई वुड रादर स्टे एट होम, तो कि भाई आई वुड रादर स्टे एट होम, भाई मैं घर पे ही रह लेता। तो इस तरीके की कोई इच्छा है तो इसमें भी क्या आएगा, इच्छा की जा रही है तो विश को प्रेफरेंस दी जा रही है। इसके बाद टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशन, जब हमें कोई कल्पना करनी है, बिल्कुल ही कुछ जो काम नहीं हो सकता, तो जैसे इफ़ आई सा ए घोस्ट आई वुड बी टेरिफाइड, यदि मैं घोस्ट को देख लेता तो मैं डर जाता। तो ये इमेजिनरी है तो यहाँ पर भी वुड आएगा। टू एक्सप्रेस इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन जिसमें हम कल्पना कर रहे हो किसी सिचुएशन की, वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक बर्ड होता। वुड दैट आई वर ए हीरो, काश मैं एक हीरो होता। तो इस तरीके से भी यहाँ पे वुड का यूज़ होना है। शुड के यहाँ पे आएगा, शुड का यूज़ बहुत ईजी होता है, शैल की पास्ट फॉर्म में आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। पहली बात तो ये पास्ट रूप में, तो जैसे यहाँ पे बता रहा है आई सेड टू हिम आई शैल हेल्प यू, तो यहाँ पे इसको जब हम यहाँ पे सेड टू आया है तो सेड टू के साथ हमने इसको शैल के रूप में लिया है, और जब यहाँ पे हमने इसको चेंज किया, ठीक है, तो सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, तो आई टोल्ड हिम, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है इसलिए शैल है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो शुड बन गया। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम, तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें चेंज हो गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। टू एक्सप्रेस ड्यूटी और डिज़ायरेबिलिटी, जब हमें ड्यूटी और डिज़ायरेबिलिटी की बात करनी हो तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो हमारी ड्यूटी है, ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए ड्यूटी है तो यू शुड, भाई आपको ये करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, तो यहाँ पे शुड आएगा जहाँ पे इस तरीके की बात हो। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ठीक, तो यहाँ पे भी शुड आएगा क्योंकि आपका कर्तव्य है, या फिर आप इच्छा करते हैं तो डिज़ायरेबिलिटी है तो बी। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी की बात आए, ही शुड बी हेयर बाय नाउ, तो उसको अभी यहाँ अब तक यहाँ पर होना चाहिए था। शी शुड बी अबाउट 30, वो 30 की हो गई होगी लगभग। तो इस तरीके की संभावना जब हम लगाते हैं तो हम एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी हो रही है यहाँ पे तो भी शुड लगाएं। तो लेस्ट के साथ हमेशा हम शुड का यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं कि भाई जब हमें जैसे डर की बात हो तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो इस तरीके से शुड का यूज़ होना है, यहाँ पे भी शुड का यूज़ होना है। तो टू गिव ए पीस ऑफ एडवाइस, जब हमें कोई सलाह देनी हो, यू शुड टेक बाथ डेली, भाई तुम्हें हर रोज़ नहाना चाहिए, तो शुड की बात है। जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो यू शुड ईट नरिशिंग फूड, तो तुम्हें नरिशिंग मतलब पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। तो इस तरीके की जब भी हम कोई सलाह देते हैं शुड का यूज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक दो बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।